अलीना, घर छोटा है मगर खूबसूरत है। यहाँ का एड्रेस ऑफिस से लिया मैंने। इसके लिए बहुत कोशिश की क्योंकि तुम तक पहुंचना बहुत जरूरी था मेरा। लेकिन क्यों? मर्द को तो कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है ना वो? कल रात से ठीक है। ठीक मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ क्यों आई हूँ वो इसलिए कि फोन पे बात नहीं कर सकती थी क्योंकि ये मसला बहुत ही सेंसिटिव है। मेरी जान, क्या आया है? कबर्ड या कोट हैंगर? अली, आओ आओ, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। ये अली के लिए अच्छा है कि तुम भी यहाँ मौजूद हो। मैं जो इसे कहने आई हूँ वो बाद में तुम्हें समझाने की इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहने आई हो अलीना? अली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। बताओ बताओ अली, ये नामुमकिन है ना? नूर, वो अली कुछ कहो ना। अली जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये औरत क्या बकवास कर रही है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? नूर, ठीक है, मैं समझ गई तुम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम्हें इससे हमदर्दी है और ये तुम्हारे बच्चे की माँ है ना, इसीलिए। ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये मुमकिन नहीं है। तुमने सुना? जो तुम कह रही हो वो बहुत बड़ा झूठ है। ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इल्जाम लगा रही हो अलीना? बिल्कुल नहीं। खुदा रब बस कर दो अब। तुम झूठ बोल रही हो मेरे साथ। बेचारी। नहीं, तुम कोई खेल खेल रही हो हमारे साथ, घटिया खेल। ऐसा नहीं हो सकता अलीना, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जानते हो इस दफा कितना तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत देखकर। ये झूठ है, यहाँ जो कुछ तुम खड़े होकर कह रही हो। अली ऐसा नहीं कर सकता, कह दो ये झूठ है। मैं जा रही हूँ, अब तुम दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। पागल है ये अलीना, पागल है। वो यहाँ झूठ बोल कर गई है। वो पागल औरत है। नूर, मेरी जान, वो झूठ बोल कर गई है ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो कहो, कुछ बोलो अली, खुदा के वास्ते चुप क्यों खड़े हो? वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? चुप क्यों खड़े हो? हाँ, सच बताओ मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते अली। हाँ, मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया था। नूर, ये सच है कि मुझसे ये गुनाह हो चुका है। अली, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात सुनो। मिस्टर करीम, मैं मीटिंग में हूँ इस वक्त। इस वक्त आपको नूर के पास होना चाहिए, उसे बहुत जरूरत है आपकी। अंदाजा नहीं था बिल्कुल मुझे। नफरत करने लगा हूं मैं खुद से नूर, नफरत कर रहा हूं मैं खुद से। देखो, मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले बता देता, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। यानी
मैं हम दोनों को इतना बड़ा धोखा दे ही नहीं सकता। मैं उस दिन नशे में था, मुझे याद नहीं है अलीना जो कह रही है उसमें कितना सच है कितना झूठ है। नूर नूर समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे और कब हो गया, मगर मैं कसम खा रहा हूँ मुझे याद नहीं है कुछ भी। उस रात इतने नशे में था कि कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। नूर धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा दिया तुमने। मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो अली? तुम उसके करीब कैसे गए? तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मेरे इतने प्यार का ये सिला दिया तुमने, बर्बाद कर दिया अली तुमने सब कुछ। मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब सब तोड़ दिए तुमने। मैं पागलों की तरह प्यार करती रही तुमसे और तुमने धोखा दिया मुझे। लानत है ऐसी मोहब्बत पर, लानत है उस मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की अली। हर चीज बर्बाद कर दूंगी मैं इस घर की जो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर बनाई अली। लानत भेजती हूँ मैं इस घर पर। तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अली। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। तो ये सब कुछ आपके साथ मुसलसल होता ही रहेगा, क्योंकि मोहब्बत ऐसे ही होती है। इंसान समझ ही नहीं पाता हो क्या रहा है। आप वो कुछ करते हैं जो आपकी समझ से बालातर होता है, क्योंकि इसी को मोहब्बत कहते हैं। हमारी पिछली कैंपेन के बाद मार्केट से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। इस बार तो हमारे शेयर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे का कुछ नहीं कह सकता। और साथ साथ हमारी ब्रांड वैल्यू और कंपनी का नाम भी दांव पे लग सकता है उस एड एजेंसी की वजह से। आप इस पर क्या कहते हैं? कि नूर को बहुत जल्द आपकी जरूरत पड़ने वाली है। यकीन मानिए बहुत जल्द। इस वक्त आपको नूर के पास होना चाहिए, उसे बहुत जरूरत है आपकी। करीम साहब, मीटिंग इज ओवर। करीम साहब, माफ कीजिए मैं देखती हूँ। कोई बात नहीं। करीम साहब क्या कर रहे हैं आप? बोर्ड की मीटिंग है, अभी शुरू हुई है, कहाँ जा रहे हैं? बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे सना, इस मीटिंग से कहीं ज्यादा जरूरी काम है। उसी के पास जाना होगा। बात सुनो नूर, तुम्हें देखना चाहिए, जरा घर देखो अपना, बर्बाद हो गया। बिल्कुल हमारी तरह, हमारे रिश्ते की तरह। नूर तुम कुछ कहने का मौका तो दो मुझे। क्या कहना चाहते हो? हाँ, कि तुमने किस तरह मेरी अमानत में खयानत की थी, कि मुझे धोखा कैसे दिया था, कि कैसे तुमने मेरे रिश्ते के भरोसे को तोड़ा। नहीं, नहीं सुनना मुझे तुमसे ये सब। नूर एक दफा सुन तो लो, मुझे तुमसे कहना क्या है। छोड़ो मुझे, धोखा दिया है तुमने मुझे। जिन हाथों से तुमने किसी और को छुआ, उन हाथों को दूर रखो मुझसे। इन हाथों से प्यार था मुझे, अब नफरत करती हूँ इन हाथों से। मैं नफरत करती हूँ तुमसे मैं अली, बहुत नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा। नूर नूर रुको नूर, एक मिनट। नूर खुदा के लिए, नूर मेरी बात सुनो। नूर 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 खुदा के वास्ते, नूर मेरी बात तो सुन लो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे अली, नफरत करती हूँ। नूर बात करनी होगी, हम दोनों को ऐसे बात किए बगैर नहीं जा सकती तुम यहाँ से। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ तुमसे अली। रिलैक्स 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 नूर।
कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई आखिर? जल्दी जल्दी फोन उठाओ मेरा। तुम क्यों पीछे आ रहे हो मेरे? नूर, तुम बहुत तेज चला रही हो, रोको गाड़ी। मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकती, हमें बात करनी होगी। गाड़ी रोको नूर, जल्दी। वो जो सामने ट्रक आ रहा है नजर आ रहा है तुम्हें? नूर, नूर बस बहुत हो गया अब। अगर तुमने ऐसे ही पीछे किया तो मैं उस ट्रक में अपनी गाड़ी दे मारूंगी। रोको गाड़ी, जल्दी। नूर, ठीक है, जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा पीछे तुम्हारे अब। ठीक है, मैं जा रहा हूं नूर। अगर तुम ऐसे मेरे पीछे आते रहे तो अपना एक्सीडेंट कर लूंगी, याद रखना मेरी बात। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। नहीं आ रहा मैं पीछे तुम्हारे। रोक ली गाड़ी मैंने, अब नहीं आ रहा मैं पीछे तुम्हारे। हेलो नूर, नूर तुम कहाँ चली गई? नहीं, ये भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। कोई एक चेहरा भी हमें नूर जितना खूबसूरत नहीं मिला वैसे। क्या हुआ? सब बुझे बुझे क्यों हैं? वेलकम। हम थोड़ी देर में मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। मॉडल्स ढूंढिए आप लोग, खूबसूरत मॉडल्स। चलो ऊपर चले हम लोग। हाय, कितनी मुश्किल हो गई ना। तुम्हारी टॉप मॉडल तुम्हारी एजेंसी छोड़कर चली गई। खुश लग रही हो बहुत। बदला जो ले लिया। आज नूर के सर पर बम फोड़ कर आई हूं। अब उस नागिन का चैप्टर बंद हो जाएगा। अलीना, यानी तुमने। हमने फरहाद कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप बनने वाला हूँ मैं। नहीं फरहाद, तुम बाप नहीं बन रहे हो। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं भूल गया था। मैं थोड़ी बाप बन रहा हूं। अली बाप बनने वाला है। देखो फरहाद, इस तरह की बकवास दोबारा मत करना। आइंदा ये बात कभी नहीं दोहराना। बस एक बात याद रखो, इसका बाप अली है। ये तुम एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलना। आई एम सॉरी अलीना, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। अब ये बात अपने जहन में बिठा लो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, अली का है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और तुम अग्री कर चुके हो। अब अपने वादे से पलटना मत। तुम समझ गए ना? देखो फरहाद, आइंदा कभी भी उदास नहीं होगे तुम। अगर यूं ही उदास होते रहे तो इतनी मुश्किल से जो कुछ हमने किया है सब कुछ तबाह हो जाएगा। फरहाद, ऐसा ना हो कि मेरी ये जिंदगी। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यकीन रखो मुझ पे। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं बस ये एक लम्हे के लिए भूल गया। ये खुशखबरी दोनों को एक साथ सुनाई थी। नूर तो तबाह हो गई। उसकी शक्ल पर जो दुख देखा है मैंने ये खबर सुनने के बाद, वो मंजर मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो हैरान थी, उसका वजूद हिल गया था। उसकी बिल्कुल वही हालत थी जो मेरी हुई थी।
जब मुझे उन दोनों की शादी के बारे में पता चला था। अभी तो और बदतर होना है, बहुत बर्बाद होना है उसे। और अली का क्या रिएक्शन था उसका? वो ठीक हो जाएगा, हो ही जाना है। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, इसलिए कि अब वो घर लौट आएगा। लेकिन इन हालात में जो तकलीफ मैंने उठाई है, वो तो उसका जरा बराबर भी तस्वुर नहीं कर सकता। लेकिन वो संभाल लेगा खुद को, संभल जाएगा वो। जब वो घर आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छी तरह से जानती हूं मैं ये। मेरा ये बच्चा मेरी मदद करेगा उसे वापस घर लाने में। ऐसा ही है। हाँ, वो गाड़ी हमारे शोरूम से ही निकली हुई है। अब फौरन जीपीएस लोकेशन डिकोड करके मुझे बताओ। फौरन वेट करो, मैं रास्ते में ही हूँ। जितना जल्द हो सके। इस वक्त वो गाड़ी कहाँ है, कहाँ मिलेगी, जल्द बताओ मुझे। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। ये अली के लिए अच्छा है कि तुम भी यहाँ मौजूद हो। मैं जो इसे कहने आई हूँ वो बात भी तुम्हें समझाने की इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अंदाजा नहीं था बिल्कुल मुझे। नफरत करने लगा हूँ मैं खुद से कुछ। मैं तुम्हें सब कुछ पहले बता देता, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। यानी मैं हम दोनों को इतना बड़ा धोखा दे ही नहीं सकता। मैं उस दिन नशे में था, मुझे याद नहीं है अलीना जो कह रही है उसमें कितना सच है कितना झूठ है। नूर समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे और कब हो गया, मगर मैं कसम खा रहा हूँ मुझे याद नहीं है कुछ भी। उस रात इतने नशे में था कि कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। नूर, धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा दिया तुमने। मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम उसके करीब कैसे गए? मेरे इतने प्यार का ये सिला दिया तुमने, बर्बाद कर दिया अली तुमने सब कुछ। चलो अब मैं घर जा रही हूँ। अली को तो अभी ताज़ा ताज़ा शौक लगा है, अभी उसे संभला नहीं होगा। वो कुछ होगा तो तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम्हें क्या हो गया? हाँ, क्या मेरी मदद करके तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है? अलीना, मैं रोबोट नहीं हूँ। अपने बच्चे को अपना नहीं कह सकता और तुम चाहती हो कि नॉर्मल रहूं मैं। तुम फिर से वही बकवास शुरू कर रहे हो। मेरी बात सुन लो फरहाद, क्या तुम मुझे ये जताना चाहते हो कि तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की? हाँ, संभलना होगा तुम्हें, ये बात तुम मत भूलना। देखो, अगर ये बात तुम बार बार अपने जहन और जबान पर लाते रहोगे तो दोबारा मुझे कभी नहीं देखोगे। इतना मुश्किल होगा ये सोचा नहीं था। इसे कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? फिक्र नहीं करो बेबी, तुम बाबा तुम्हें जरूर कबूल करेंगे और हमें अपने गले लगाएंगे बहुत जल्दी। आई एम सॉरी बाबा जान, आई एम सॉरी। तुम्हारे पहुंचने से पहले ही मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। सच बता रही हूँ, तुम्हारे बेटे को बहुत ज्यादा भूख लगती है। तुम्हें ये बातें करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती ना अलमास? कह सकते हो तुम, समझ सकती हूँ, नाराज हो मुझसे। मगर जिस दिन तुम्हारे सामने हकीकत आ जाएगी उस दिन तुम दुआ करो कि हमारे लिए। उस वक्त तुम शर्मिंदा होगी मुझ पर भरोसा ना करने के लिए। आकर माफिया मांगोगे तुम मुझसे, अपने इस रवैये पर पछतावा होगा। उस दिन रोते हुए आओगे तुम मेरे पास। मगर डरो मत, माफ कर दूंगी मैं तुम्हें। मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए माफ कर दूंगी। क्या बात है, कसम से तुम बहुत अच्छी एक्टर हो। तुम बर्बाद हो गई एक्टिंग ना करके। असल में तुमने खुद को बर्बाद किया जाहिद, नहीं वैसे किसी और ने तुम्हें बर्बाद किया है। और वो शख्स कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है जिसने बरसों तुम्हें धोखे में रखा। बात सुनो मेरी, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। आखिर कौन किसको धोखा दे रहा है कल साफ पता चल जाएगा। तुम्हारे सामने भी आ जाएगा, ठीक है? तुम्हारे इस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। और एक बात याद रखना, नाज़ान को इसके बारे में पता ना चले। कबूल है? और टेस्ट मेरे बताए हुए हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर करेगा। कबूल है। तुम्हारी पसंद का डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं बदल सकता हकीकत को। तो तुम्हें मेरी ये सब बातें कबूल हैं अलमास? मुझे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर बाज़ औक़ात बहुत हैरत होती है अलमास। अक्सर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे भी शक में डाल देता है। देखो,
तुम क्या प्लान करके आई हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे किसी प्लान में नहीं आऊंगा, याद रखना। जाहिद, बेचारे जाहिद, तुम्हें इतना धोखा मिला है कि हकीकत तस्लीम नहीं कर पा रहे हो। बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी। सुनो, कल सुबह तुम्हें कॉल करूंगा, तुम्हें जगह और वक्त बता दूंगा मैं, ठीक है? टेस्ट से क्लियर हो जाएगा और ये सब कुछ अब तुम खत्म करोगी अलमास। मैं दोबारा तुम्हारा और बच्चे का नाम ना सुनूं। जाहिद, मेरी जान, तुम्हें पता है जब सच सामने आ जाएगा उसके बाद सारी जिंदगी सिर्फ मेरा ही नाम सुनोगे। फिर सारी जिंदगी उस जिंदगी पर लानत भेजूंगा। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, शुक्र करो, वो हो गया जो हम चाहते थे। शुक्र है हो गया। हम दोनों मियाँ बीवी आपके पास आए थे कई साल पहले, जाहिद और नाजान को जान। डॉक्टर साहब, बात कुछ क्रिटिकल है। दरअसल यानी मैं आपके अलावा किसी के पास नहीं जा सकता। कल हम आएंगे, लेकिन मेरे साथ कोई और खातून होगी। वो प्रेग्नेंट है और कहती है कि उसके बच्चे का बाप मैं हूँ। ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल जानता हूँ, जब भी तो उसे लेकर आप ही के पास आ रहा हूँ। इसीलिए पैटर्निटी टेस्ट के लिए आपके पास आ रहे हैं हम। और ये बात किसी को भी पता ना चले, किसी को भी नहीं। उफ, उफ, दोबारा वो कार्ड क्यों नहीं मिल रहा? आदी हो गई है यार। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब चल रही है नाज़ान। उफ, चलो चलो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। डॉक्टर अनवर, सब खैरियत है डॉक्टर अनवर? आपके हस्बैंड की कॉल आई थी। क्या क्या मतलब कॉल आई थी? क्या कह रहे थे? मतलब उसने आपसे कोई पूछगछ की थी क्या? क्या आपने उसे कुछ बताया तो नहीं? इससे भी बुरी खबर यह है कि कल वो एक हमला औरत को अस्पताल लेकर आ रहे हैं। या मेरे अल्लाह, क्या करूंगी मैं अब? अपना टेस्ट करवाने के लिए, और पता है ना इसके बाद क्या होगा? अगर सच सामने आ गया तो आपके साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। ये सब करने के पैसे लिए थे आपने मुझसे, तो आप मुझे अब ये बातें नहीं सुना सकते। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, अगर ये सारी बातें सामने आ गई तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। और उसके बाद आपने मेरे दिए हुए पैसे गिने थे, है ना? मिस्टर अनवर, मेरी बात सुने, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। इस वक्त आप वही कीजिए जो आपने कई सालों पहले किया था। एक दूसरे का हमें साथ देना होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बात सुने, रिलैक्स हो जाए और कुछ सोचे कि कल क्या करने की जरूरत है हमें। सुनो जानान, अलीना कहाँ है? देखा है उसे तुमने? वो बाहर गई हुई है मैडम। कहाँ जा रही, कुछ बताया था? नहीं मैडम। ठीक है, जाओ दूसरे काम देखो जाके। ओ मेरे खुदाया, ये क्या है? कैसे हुआ? अम्मी, क्या मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे? तो कंफर्म लोकेशन मिल गई है तुम्हें? बस ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं वहां पर।
अम्मी, आप खुद को देखें तो सही जरा। आप तो नूर से भी ज्यादा सरप्राइज हो गई। देखिए, आपको देखकर लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे खुशी तो है, मगर साथ साथ मैं हैरान भी हूँ अलीना। आपको इस तरह हैरान देखकर मैं खुद हैरान हो गई हूँ अम्मी। मुझे लगा कि उस रात तुम कोई दूसरी तरह का प्लान बना रही हो अलीना। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। सुनो बेटा, मुझे गलत मत समझना। यानी जिस रात तुम डिनर पे गई थी, उस रात मैं कमरे में ये देखने आई थी कि उन्होंने सफाई सुथराई कर दी या नहीं। तो एक मेडिसिन का पैकेट मिला था मुझे। फिर अम्मी? मैं खुद भी पहले वो मेडिसिन अली को देती रही। उस औरत से जल्द से जल्द छुटकारा पाने का प्लान था ये मेरा। मुझे नहीं मालूम, अली जब उस रात घर वापस आया तो मैंने सोचा तुमने भी वैसा ही किया है कुछ। आपने जो सोचा वो बहुत गलत सोचा अम्मी। मैं अली के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वाकई तुमने सही कहा, मैंने गलत सोचा तुम्हारे लिए। तो अम्मी, क्या आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगी? तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है मेरी बच्ची। तो अब तुम मुझे एक और नवाजा देने वाली हो, है ना? अल्लाह का शुक्र है कि तुमने एक बार फिर मुझे ये दिन दिखाया अलीना, मेरी बच्ची। बस पहुंचने ही वाले हैं। ये यहीं कहीं है, शायद आ गया। नूर, ये तो नूर की गाड़ी है। नूर, पता है कहाँ है नूर? कहाँ पे? ये तो मेरी बीवी की गाड़ी है। वो कहाँ है? ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कहाँ? कौन सा हॉस्पिटल लेकर गए? शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। ये कॉलर आपकी गर्दन पर 3 दिन तक लगा रहेगा। ये ड्रिप खत्म होने तक आपको यहीं रहना होगा। डॉक्टर ठीक हूँ मैं। बात माने, ड्रिप खत्म होने के बाद चली जाइएगा। ये बताइए कि आप यहाँ किसी को बुलवाना चाहेंगी? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नूर दमीर, इस नाम की पेशेंट कुछ देर पहले यहाँ आई है ट्रैफिक एक्सीडेंट में। फर्स्ट फ्लोर पर चली जाएं। शुक्रिया। बात सुनिएगा। नूर दमीर, एक्सीडेंट केस है, कहाँ पर है वो? मैडम क्या हुआ आपको? ये क्या कर रही हैं आप? जरा जल्दी बता दें कहाँ है वो। क्या 5000 कमरे हैं यहाँ? ये सामने वाला। नूर, नूर नूर नाम की लड़की थी यहाँ। उनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि यहाँ पर है। वो ड्रिप निकाल कर भाग गई यहाँ से। वो टैक्सी! नूर, चले चले चले। नूर, नूर।
नूर, नूर, मैं परेशान हो गया था, तुम ठीक हो ना? छूना मत, हाथ मत लगाना मुझे। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे, कम से कम देख तो लिया तुम्हें, बस इतना ही काफी है। मैं अपनी चीजें लेने आई हूं यहाँ पर। एक बात का जवाब दो कि मुझे कैसे कैसे छुआ तुमने? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर किसी और को कैसे छुआ तुमने अली? उफ अली, अब आ भी जाओ। अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो फरहाद? तुमसे बात करने के लिए आया हूं मैं। मैंने बहुत सोचा मगर फिर भी जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं, क्योंकि प्यार करता हूं मैं तुमसे। कसम खा रहा हूं, कसम खा रहा हूं, मैंने उससे नहीं छुआ। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो मुझे याद नहीं है नूर, मैं नशे में था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रात कभी मेरी जिंदगी में थी ही नहीं, होश में ही नहीं था यार। यानी मैं नहीं था तब, यकीन करो मेरा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सच क्या है? और उस रात आखिर हुआ क्या था? मुझे तुम्हें तो क्या, खुद को भी जवाब देने के लिए कुछ भी याद नहीं आ रहा है नूर। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि खुद से ये सवाल नहीं पूछा होगा? बताओ, ये सवाल 1000 दफा पूछ चुका हूं मैं खुद से, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नूर, मुझसे ये गलती कैसे हुई? यकीन करो, कुछ नहीं मालूम मुझे। मार दिया इस प्यार को, खत्म कर दिया इस रिश्ते को। अब तक हम इस रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर तुमने खुद खत्म कर दिया इस रिश्ते को। मुझे जाना है, अपना सामान लेके जाना चाहती हूँ। नूर, नूर मत जाओ, नहीं जा सकती तुम। नूर, ये तो हम दोनों का घर है ना। नूर, कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे। नूर, ये घर तुम्हारा है नूर, मैं चला जाता हूं। तुम्हें ये घर लगता है? अपने चारों तरफ देखो तुम अली, क्या तुम्हें ये घर लगता है? खुदा के लिए मैंने ये घर क्यों लिया जानते हो? कि तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकूं यहाँ। काश कि मैं तुमसे अपने पुराने दिन, अपनी पुरानी यादें वापस ले पाती अली।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फरहाद। मेरे कमरे में इस वक्त इस तरह कैसे आ सकते हो? तुमने इस वक्त मेरे कमरे में आकर बात करने की मुझसे हिम्मत कैसे की फरहाद? बात सुनो, अगर तुम्हें अपना किया हुआ वादा तोड़ना है। मैं कोई वादा नहीं तोड़ रहा लेना, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ तुम्हें। क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह करूंगी? अलीना देखो, ये पहले ही मेरे लिए आसान नहीं है, ऊपर से तुम खुदगर्जी दिखा के और मुश्किल बना रही हो। तो फिर तुम मेरा दिमाग खराब करने के लिए ये बातें कर रहे हो? मानती हूँ तुमने मुझ पर एक एहसान किया है जो बहुत बड़ा है, अलग तरह का, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है उसके बाद। तो फिर आज ये सब कुछ जानने के बाद तुमने ये सब कुछ क्यों शुरू कर दिया है फरहाद? बताओ मुझे। हाँ, क्या हो गया है यार? क्या तुम मुझे डराने के लिए आए हो? उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था इन फीलिंग्स का। तुम्हारे पास हमारा बच्चा है। ये जो बच्चा है वो तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, बस इसको तुम हमारा नहीं कहोगे। अब हम इस टॉपिक पर बाद में सुकून से बात करेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से। हम दोनों बैठकर बाद में इस बारे में बहुत सुकून और इत्मीनान से बात करेंगे। अभी जाओ यहाँ से, ठीक है? चलो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे फरहाद, तुम फिक्र नहीं करो। और मेरे बेडरूम में नहीं आया करो, कहीं कोई देख ना ले। जाओ। ये फरहाद तुम्हारे बेडरूम में दोबारा क्या कर रहा था? ये बस अली के लिए बेवजह फिक्रमंद हो रहा है। बिल्कुल बेवकूफ है, किसी के भी कमरे में मुंह उठाकर आ जाता है। मैंने उसे समझा दिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अपनी प्रेगनेंसी की खबर फरहाद को सुना दी तुमने? अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बुरी नजर लग जाएगी। मैं उसको बताकर क्या करूंगी? और वैसे भी फरहाद का क्या लेना देना है सबसे। चले, अब मुझे भूख लग रही है, बस अपनी मेडिसिन ले लूं, फिर खाना खाने के लिए चलते हैं। बिल्कुल पागल है। अभी उस बेवकूफ की वजह से फंस जाती मैं। पागल। सुबह 10 बजे तैयार रहना। ओह, इसका मतलब कल बहुत बड़ा दिन है। हमारा खाना आ गया। हमें तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम यहाँ? क्या हो गया? ये सूटकेस किस लिए? बताओ, क्या हुआ है? खत्म। सब खत्म, हर चीज खत्म हो गई, सब बर्बाद हो गया। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।